अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इजी कुकिंग विद अलीना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमें कर दें सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन के बटन को कर दें क्लिक। आज की हमारी जो रेसिपी है वो तो आपको फिश से ही पता चल रहा होगा कि कौन सी होगी। आप बताएंगे कौन सी होगी सोच के कमेंट बॉक्स में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हमारी फ़िश पुलाव। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम इसमें कर रहे हैं ऑयल ऐड। ऑयल हम अपने पुलाव के सालन के हिसाब से ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने अपना ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल के बाद फिर ऑयल को अच्छे से हमें बहुत तेज़ गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद फिर हमने अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करनी है ऑयल में। ऑयल हो चुका है यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से गर्म। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अपने प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज काट लिए थे, वो हम अपने ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे प्याज को ऐड करते जाएंगे बहुत ही एहतियात से। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने प्याज को और हमने लाइट गोल्डन ब्राउन तक इनको पकाना है और फिर उसमें हमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें इतने ही गोल्डन ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें ऐड करनी है फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फ़िश ऐड करते हैं। यहाँ पर गर्ली फ़िश हमने अपनी ऐड कर रहे हैं और फ़िश को हमने बहुत ही एहतियात से ऐड करना है। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था जो फ़िश वाली होती है, तो फ़िश को बहुत ही एहतियात से ऐड करना होता है, घुमाना वगैरह होता है। और ऐसी ही हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में दे चुकी हूँ और हमारे व्लॉग्स भी हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और हमारे न्यू आज कल हमने अपना ऑरेंज चैलेंज का व्लॉग भी दिया हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और हमने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दी हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वो देखें और फिर हमें बताएंगे वो आपको कैसी लगती हैं। और तो फ़िश को हमें अच्छे से हाफ़ फ़िश को हमने थोड़ी सी फ़िश को अभी यहाँ पर पका के भून के फिर हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे अपने पटाटोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे फ़िश का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पर हम ऐड करें अपने पटाटो सब। और यहाँ पर हमने 4 अदद पटाटोस ऐड कर लेने कटे हुए पीसेस में। आप किसी पीस में ऐड कर सकते हैं पटाटोस को काट के, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बड़े में करें, छोटे में करें या फ्राइज़ की तरह करें, किसी भी तरीके से आप ऐड करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारे अपने पटाटोस को ऐड कर लिया है और यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है अब सबको। यहाँ पर हमने अपनी फ़िश को निकाल लेना है क्योंकि फ़िश को हमने थोड़ा थोड़ा भून लिया है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे अपनी फ़िश को। तो यहाँ पर हमने सारे अपनी फ़िश को निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने पटाटोस में अब हमने ऐड कर लेंगे अपने टमाटर और अपनी हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे हम अपने यहाँ पर टमाटर ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने कर लिए टमाटर ऐड। अब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है पटाटोस और टमाटर को ऑयल में अच्छे से। फिर टमाटर्स को भून के फिर हम अच्छे से भून लेंगे टमाटर्स को। तो अगर गलते नहीं हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें आप। अगर आपके टमाटर नहीं गलते तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैसे ही कवर कर लें, पर ऊपर से कवर कर लें, पानी भी ऐड नहीं करें। तो कवर करने से भी उसमें भाप आ जाती है और बहुत ही ईज़िली तरीके से गल जाते हैं। यहाँ पर दूसरा तो ये कि आप टमाटरों की खाल उतार लिया करें तो उससे भी ईज़िली गल जाएंगे। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे अपना नमक हमने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है, तो वो आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक ऐड करके, क्योंकि नमक हम वैसे ही पहले ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस वजह से हम नमक पहले ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने टमाटर को भून लेते हैं। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से भून जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलें जी। तो यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं और लाइट से हैं। तो इतने साबित हमें रखने भी चाहिए क्योंकि इतने साबित पुलाव में बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े साबित
होने भी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही प्यारा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है टमाटर का। सो यहाँ पर हमने पूरे बिल्कुल अच्छी तरीके से टमाटरों को भून लिया। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च के 2 चम्मच ऐड कर लेने हैं। सो यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है धनिया पाउडर का 1 चम्मच। तो अब इनको हम पहले मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर अब हम दूसरे मसाले जो हमने बाकी ऐड करने वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के हल्दी का ऐड कर लिया, और फिर हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर सब चीज़ों को, अपनी सारे मसालों को। यहाँ पर अच्छे से हमने 2 मिनट तक अपने मसालों को पकाना है। फिर इसी पॉइंट पे हम ऐड कर लेंगे दही। सो दही हमने ऐड कर ली है। दही फ़ौरन ही आ गई थी, तो इस वजह से निकाल नहीं पाया। तो इसी वजह से मैंने वैसे ही ऐड कर ली जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे नीचे से वरना मेरा सालन जल जाता। तो इस वजह से मैंने बाउल में नहीं निकाल पाई, क्योंकि दही अवेलेबल नहीं थी उस टाइम और लेट आ गई। सो इस वजह से यहाँ पर हमने अपने दही के पानी को अच्छे से सुखा लेना है। तो यहाँ पर हमने पानी को पूरा परफेक्टली सुखा लिया था, और यहाँ पर जो हमने हाफ फिश को पका लिया था थोड़ा बहुत भून के, वो अब हम यहाँ पर सारी फिश को फिर से ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर फिर अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिश को भून लिया था और फिर अच्छे से पका लिया था, और फिर हमने फिश का अच्छे से सालन भी बन चुका है यहाँ पर हमारा। सो इसी पॉइंट पे फिर हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा और भी। सो अगर आपको बिरयानी मसाला ऐड करना हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम ऐड कर लेंगे मेथी। मेथी आप अपनी फ़िश के या पुलाव के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेथी आपने अपनी फ़िश के जितनी ऐड की होगी, और वैसे फ़िश का पुलाव तो मेथी के बगैर तो अच्छा, मतलब उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है मेथी से। तो आप ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितनी आपको ऐड करनी हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने मेथी अपनी ऐड कर ली। तो यहाँ पर हमारा सारा सालन चूँकि बन के तैयार है। तो यहाँ पर हम अपना अब इसी पॉइंट पे हम अपना पानी ले लेंगे। हमने 1 kg चावल लिए हुए हैं, तो इसमें हमने 4 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे अपना। पानी ऐड कर लेंगे, और पानी के ही टाइम पे अगर आप चेक कर रहे हैं कि आपका मसाले फीके हैं, तो फिर आप उस टाइम पे अपने मसाले ऐड कर सकते हैं। जब पानी में हल्का हल्का बॉयल आता है तो आप तब ऐड कर सकते हैं, तब आपके अच्छे से मसाले पक भी जाएंगे उधर। और फिर इस पॉइंट पे यहाँ पर चली गई थी लाइट। तो लाइट चली गई थी, तो मैंने चावल वैसे ही ऐड कर लिया। आपको चावल ऐड करना नहीं दिखा, उसके लिए मैं आगे पहले से ही एडवांस में सॉरी कर देती हूँ। इस वजह से मैं आपको चावल नहीं दिखा पाई। चावल हमने ऐड ही कर लिए हैं। तो चावलों को जैसे ही हमारे को बॉयल आ जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावलों का पानी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पर हम अपने पानी को थोड़ा सा लाइट सा और सुखा लें, फिर हम इसको रख देंगे दम पर जी। तो अब हम ऊपर से रख देंगे फ़िशेज़। यहाँ पर हमें पानी सूख रहा है, तो इसी के साथ साथ हम ऊपर से रख देंगे दम पर फ़िश को भी साथ ही साथ। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम अपनी फ़िश को कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं जी। तो ऐसे ही हम अपनी सारी फ़िशेज़ को ऐड करते जाएंगे, और बहुत ही आराम से और एहतियात से, जिसमें आपको बता दें कि फ़िश बहुत ही जल्दी टूट जाती है ना, थोड़ा सा भी ऐसे गलत कर लिया या चम्मच को गलत वैसे यूज़ कर लिया, फ़िश फिर वहाँ से टूट जाती है। बी केयरफुली। और यहाँ पर हमने अपनी सारी फ़िशेज़ को ऐसे ही ख्याल से ऐड करते जाना है जी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नीचे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ हमें बहुत सारी सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत सारी ज़रूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमने सारी चीज़ ऐड कर ली हैं। आप देख सकते हैं। और आप अगर हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी दूसरी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। वहाँ पर जाएं और देखिए, हमारे व्लॉग्स वीडियो रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं। और जो ये मैंने आज पुलाव बनाया, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें,
और बहुत ही इजी है और बिल्कुल कम ही सामान, जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ उसमें सिर्फ घर के ही सामान और बहुत ही कम होते हैं। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसे बने, किस तरीके से बने। तो चलें जी, अब हम आपको दम आ जाए तो फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दम आ चुका है। आप फाइनल लुक देख सकते हैं हमारे पुलाव का कितना मज़ेदार और टेस्टी सा लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चल लेते हैं जी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।